हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेडिक्ट टेक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आईटीआर फॉर्म्स, अगर आपने कोई सा भी आईटीआर फॉर्म्स गलत सिलेक्ट कर लिया और आपने फाइल कर दिया तो आपको लग सकती है पेनल्टी। तो फ्रेंड्स, हमारी किसी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर वीडियो लेके आओ, आईटीआर 1 से लेके 7 तक। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे आईटीआर 1 से लेके 7 तक, चाहे फ्रेंड्स वो ओरिजिनल रिटर्न हो, चाहे वो अपडेटेड रिटर्न हो, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमारा जो होता है आईटीआर 1, जिसको हम बोलते हैं सहज फॉर्म। तो फ्रेंड्स, कौन इसको फाइल कर सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। 50 लाख से नीचे ही इनकम होनी चाहिए आपकी, टोटल इनकम। इनकम सोर्स क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? सैलरी और पेंशन। 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अदर सोर्स में फ्रेंड्स क्या आ जाते हैं? जैसे कि आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, आपने एफडी करवा रखी है फ्रेंड्स, उससे आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी टैक्सेबल होता है। तो वो भी आईटीआर 1 में आप दिखाते हो। और एग्रीकल्चर इनकम फ्रेंड्स, 5,000 से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5,000 से नीचे ही होनी चाहिए। अगर 5,000 से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, किस किस के लिए आईटीआर 1 नहीं होती? एनआरआईज के लिए नहीं होती है। जिसकी कैपिटल गेन है तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऊपर समझा। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम समझेंगे फ्रेंड्स आईटीआर 2। आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए फ्रेंड्स इसमें? सैलरी और पेंशन, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी इनकम हो रही है मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। फॉरेन एसेट्स आपकी अगर है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप इसको फाइल कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है, जैसे बिजनेस इनकम है, जैसे ऊपर बात कर रहा है, अगर बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते, आप आईटीआर 3 के लिए जाओगे। आईटीआर 1 और 2 में बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन है तो 1 भी फाइल कर सकते हैं, कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। तो कौन फाइल नहीं कर सकता आईटीआर 2 फ्रेंड्स? जिसकी बिजनेस इनकम है, जैसा कि मैंने ऊपर बात किया है। तो आईटीआर 3 के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आईटीआर 3 किसके लिए होती है? तो इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम होती है जिनकी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिनकी पीजीपी इनकम होती है। तो फ्रेंड्स, सैलरी और पेंशन वाले भी इसको फाइल कर सकते हैं। आपकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इनकम है तो भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। कैपिटल गेन है तो भी आप फाइल कर सकते हो। कोई अदर सोर्स है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है और एफडी वगैरह जो भी करा रखी है। तो किसके लिए नहीं हो सकता फ्रेंड्स? कंपनियों, फर्म्स और एलएलपी। अगर आपकी फर्म है तो आप आईटीआर 3 फाइल नहीं कर सकते। बाकी हर कंडीशन में आप इसको फाइल कर सकते हो आईटीआर 3। इसमें बिजनेस इनकम भी आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स होता है आईटीआर फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सुगम। तो कौन इसको फाइल कर सकता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा होता है, ये पीटीएस इनकी स्कीम होती है ना, जिन्होंने पीटीएस स्कीम ले रखी होती है उनके लिए होता है। जैसे 44 एडी, ठीक है, और 44 एडी है, 44 एई, मतलब जो स्मॉल बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है। 44 एडी हो गया, पीटीएस स्कीम हो गई, 44 एडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। जिनकी प्रोफेशन है, जैसे सीएच हो गए, सीएस हो गए, वकील वगैरह हो गए, तो 44 एडी हो गया, मतलब प्रोफेशनल वालों के लिए होती है। 44 हो गई जैसे फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन और होती है जो हमारी आईटीआर 1 में होती है, कि आपकी 50 लाख से टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। कौन फाइल नहीं कर सकता इसको? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। और फ्रेंड्स, पीपल विद फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। ठीक है, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इनकम है तो भी आप फाइल नहीं कर सकते, जो कि कंडीशन होती है आईटीआर 1 में। कैपिटल गेन है तो भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। फॉरेन एसेट्स है तो भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं आईटीआर 5 के बारे में। तो कौन इनको फाइल कर सकते हैं फ्रेंड?
पार्टनरशिप फर्म हो जिनकी एलएलपी हो, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है फ्रेंड्स, वो इसको फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल नहीं कर सकते फ्रेंड्स? इंडिविजुअल टैक्स पेयर और कंपनी, कंपनी और इंडिविजुअल टैक्स पेयर फाइल नहीं कर सकते इसको। तो हम ITR 6 के बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ITR 6 किसके लिए होती है, कौन इसको फाइल कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये हमारी होती है कंपनीज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे लिमिटेड कंपनी हो। कौन इसको फाइल नहीं कर सकता? सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनकी, जैसे एनजीओ वगैरह हो गई, जिनकी सेक्शन 8 कंपनी है, वो इसको फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। ITR 7 किसके लिए होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी रिक्वायर टू फाइल रिटर्न अंडर, ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, ठीक है, चैरिटेबल, मतलब फ्रेंड्स ये जो एनजीओ वगैरह जिनकी होती है ना, ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ वगैरह जो होती है, उनके लिए बात कर रहा है। अगर आपकी एनजीओ सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो आप इसको ITR 7 फाइल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट फाइल ITR 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 1 से लेके 7 ITR फॉर्म्स। तो हमने कंप्लीट मतलब डिटेल में इसको समझा कि कौन इनको फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कंप्लीट ITR फॉर्म्स के ऊपर वीडियो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल प्रेडिक्ट टैक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।